इस पे कैसे आप आंसर लिखेंगे, है ना? और किस तरह से आप अपने आंसर को फॉर्मेट करेंगे, यह फॉर्मेट ही हम बताएंगे आपको। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब हम इसके आंसर को लिखने जाएंगे तो पहला काम है इंट्रोडक्शन लिखना है ना, कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमें लिखना है कि एसआईआर क्या है ना। ये पहले भी हमने आपको बताया है कि एसआईआर क्या है। एसआईआर क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता सूची की सटीकता को निर्धारण करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसमें मतदाता सूची में एक्यूरेसी, इंक्लूजन, रिमूवल यानी डुप्लीकेट जो वोटर हैं उसका उसमें रिमूवल करेंगे। मतदाता सूची के इंटीग्रिटी को हम निर्धारित करते हैं। अगर डेमोग्राफिक के जो चेंज हुआ है उसके साथ मतदाता सूची का एडजस्टमेंट करेंगे, खास करके जो माइग्रेटेड जो लोग हैं। और इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम चुनावी लोकतंत्र को इसके माध्यम से मजबूत करेंगे। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे और इसका अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324, 326 पीआरआई एक्ट 1950 के अंतर्गत ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने उस अधिकार का उपयोग करते हुए एसआईआर की शुरुआत की। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इंट्रोडक्शन के बाद इसका जो पहला पार्ट है कि सटीकता में सुधार लाने के लिए, है ना, यानी जो आपका इलेक्टोरल रूल है ना, इस इलेक्टोरल रूल की जो एक्यूरेसी है इसमें सुधार लाने में इसकी भूमिका, है ना, कि इसके सुधार लाने में एसआईआर की भूमिका को हमें लिखना है, लेकिन आलोचनात्मक लिखना है। ध्यान नहीं रखना है कि भूमिका लिखेंगे लेकिन आलोचनात्मक लिखेंगे, यानी इसी एक्यूरेसी कितना निर्धारित हुई, तो एक्यूरेसी में यहाँ पर इसकी सकारात्मक जो भूमिका है ना, पॉजिटिव भूमिका क्या है, तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इस एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत जो आप प्रोसेस देखेंगे, है ना, तो प्रोसेस में हमने जो प्रोसेस शुरू किया, एसआईआर को शुरू करने का जो प्रोसेस है, यानी वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें बीएलओ, ईआरओ, बीएलए, है ना, यानी बीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी के जो है एजेंट हुआ करते थे, और आम जनता को मिलाकर के हमने एक गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ये गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या है कि मतदाता सूची में वही वोटर हो जो एक्यूरेट हो, है ना, तो उसकी गहन हमने जांच की। हमने जो गहन जांच की उसके अंतर्गत हमने करेक्ट भी उसको किया, और हमने इंक्लूजन की भी बात की। हमने इंक्लूजन का मतलब कि जो मतदाता भारत के नागरिक हैं और उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनके नाम को उसमें जोड़ने की प्रक्रिया भी है। तो इसके अलावा इसमें एक रिमूवल का भी प्रोसेस था कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो डिसीज्ड वोटर्स हैं, जो घोस्ट वोटर्स हैं, उन घोस्ट वोटर को आइडेंटिफाई करके मतदाता सूची से उसके नाम को डिलीट करना। यानी हम एडिशन भी कर रहे हैं, हम डिलीट भी कर रहे हैं। और डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट, यानी जो जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन हुआ है, खास करके माइग्रेशन के चलते, ये माइग्रेशन एक तो टोटली मतलब पूरी तरह से माइग्रेट कर गए लोग, उनका भी नाम दो जगह है, दो या दो से अधिक जगह पर है। एक सीजनल माइग्रेशन भी हमें दिखाई देता है, उसमें भी एक्यूरेसी हमें बनाना है। रूरल अर्बन माइग्रेशन दिखाई देता है, उसमें भी एक्यूरेसी बनाना है। और कुछ फॉरेनर भी घोस्ट वोटर के रूप में भारतीय जो मतदाता सूची में शामिल हैं, उस मतदाता सूची को सटीक बनाना। और
इस संदर्भ में आप देखिएगा तो इसकी भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही है, क्योंकि ये गहन पुनरीक्षण जो कार्यक्रम है, इसकी प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो प्रक्रिया के अंतर्गत हाउस टू हाउस हम वोटर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं। इसके बाद हम इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्लेम ले रहे हैं, क्लेम का फिर हम निपटारा कर रहे हैं। उसमें हियरिंग की भी व्यवस्था है ग्रामीण लेवल पर कि किसी तरह का डिस्प्यूट है, और उसके बाद जो है हम फाइनल इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इलेक्टोरल रोल को सटीक बनाने का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो कुछ इसकी सीमाएं रही है ना, जैसे आलोचनात्मक आपको भूमिका इसकी दिखाना है, तो इसको लेकर के कई विवाद हुए। जैसे कि बिहार के संदर्भ में जो प्रमुख मुद्दे जो यहाँ पूछे गए हैं, उस मुद्दे को भी हम लोग जब डिस्कस यहाँ करेंगे तो मुद्दे को डिस्कस करें तो आप ध्यान में रखिए कि इसकी क्या सीमाएं हैं। तो सीमाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दिया यहाँ पर कि डिलीशन जो है, डिलीशन को लेकर के बहुत विवाद हुआ, क्योंकि बिहार में लगभग 60 से 65 लाख वोटर का नाम डिलीट किया गया। करेक्ट? तो डिलीट किया गया, उसमें ये देखने को मिला कि जो वोटर वास्तविक वोटर हैं, रियल वोटर हैं, उनके नाम को भी डिलीट किया गया। तो एक तो ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रही, बहुत बड़ी कमियां रही है। और ये इशू जो है बिहार के प्रमुख मुद्दे में भी इसको आप शामिल कर सकते हैं कि डिलीशन का जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, यानी बहुत बड़ी इसकी सीमाएं को निर्धारित करती है। क्योंकि आप एसआईआर करने के बाद भी कई लाख ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राइट? दूसरा जो मुद्दा जो रहा है, इसकी जो कमियां रही है, स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट जो डिमांड की गई थी 11 प्रमुख डॉक्यूमेंट, उसमें इन्होंने आधार को शामिल नहीं किया, उसमें इन्होंने वोटर आईडी को शामिल नहीं किया, उसमें इन्होंने राशन कार्ड को शामिल नहीं किया। तो इसको लेकर प्रॉब्लम आई। तीसरा, वोट चोरी का भी आरोप लगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर का भी आरोप लगा। इसके अलावा बीएलओज जो है बहुत ट्रेंड नहीं थे, तो ट्रेंड नहीं थे तो गलतियां हो रही थी। कई जगह बीएलओज जो है लोगों को इन्विटेशन फॉर्म भी नहीं दिए। फिर कई ऐसे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनका आरोप लगा कि एक तरह से उनके नाम को हटाया गया है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं रही है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और एक तरह से इससे इलेक्शन कमीशन भी कुछ हद तक विवादग्रस्त रहा। अब देखिए कि यहीं से आप देखिए कि बिहार राज्य में प्रमुख मुद्दे क्या रहे, तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। ध्यान ये रखना कि बिहार राज्य में एसआईआर में प्रमुख मुद्दे क्या रहे। तो डिलीशन हुआ, 60 से 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया गया, एक तो बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के मुद्दा रहा, और फिर लीगल इश्यूज आया, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है एक तरह से ईसीआई ने आधार कार्ड को मान्यता दिया। तो एक तो ये इशू हुआ। तीसरा जो है, बिहार में जो राजनीतिक दल थे उनके बीएलए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बीएलओज जो है इनको टेक्निकल जानकारी नहीं थी और टेक्निकल इफ़िशियंसी उनमें नहीं थी, जिसके कारण जो है टाइम को लेकर के बिहार में प्रॉब्लम था कि बहुत कम टाइम दिया गया। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेयरनेस को लेकर भी इस पे आरोप लगाया गया। इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है विशेष मतलब प्रभाव में काम कर रही है। तो ये ईयरर्स हो, बीएलओ हो, और फुल प्रक्रिया जो है बिहार के संदर्भ में विवादग्रस्त ये रही है। तो ये तो मुद्दे रहे हैं। राइट? इन मुद्दों में जो सबसे ये है
कि इसमें क्या आप रिफॉर्म कर सकते हैं, कि इसमें मेजर क्या कर सकते हैं, यानी सुधार के क्या उपाय कर सकते हैं। राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है सुधार का जो प्रोसेस है, तो पहला कि जो गाइडलाइन थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के संदर्भ में बिहार में अपने गाइडलाइन में निरंतर परिवर्तन किया है। तो क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए पहला, है ना, कि पहला आपको एसआईआर के संदर्भ में कहीं भी आप एसआईआर करते हैं तो क्लियर गाइडलाइन, आप एकदम स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। जो बीएलओस हैं, जो ईआरओस हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, टाइम अवेलेबल होना चाहिए, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट की मांग की जानी चाहिए जो डॉक्यूमेंट भारत के सिटीजन के पास आसानी पूर्वक उपलब्ध है। इसके अलावा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का फिर प्रशिक्षण भी उनको देना चाहिए। और फोकस क्या होना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ वोटर, ये फोकस होना चाहिए, नॉट डिलीशन ऑफ वोटर, यानी डिलीट उन्हीं लोगों का किया जाए जो कि वास्तविक में रूप में वोटर नहीं हैं, या जो डुप्लीकेट हैं उन डुप्लीकेट को हटाइए, पूरा नहीं हटाइए, घोस्ट वोटर को हटाइए, फॉरेनर को आप आइडेंटिफाई कीजिए, बट फोकस क्या होना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ वोटर होना चाहिए। स्टेक होल्डर जो है, यानी वोटर से कंसल्टेशन आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि वोटर के मन में दुविधा एक तरह से क्रिएट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको वल्नरेबल जो सेक्शन है, उस वल्नरेबल सेक्शन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आप जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग कीजिए, बेटर कोऑर्डिनेशन विथ लोकल जो बॉडीज़ है उसके साथ आप कोऑर्डिनेशन कीजिए, और पोस्ट रोल ऑडिट भी कीजिए। यानी ये इम्पॉर्टेंट आपको इसमें सुधार करनी है, और इम्पॉर्टेंट जब सुधार आप करेंगे तो ये बेहतर रूप से काम करेगा। और फिर कंक्लूजन पॉजिटिव आपको देना है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भारत में फेयर इलेक्शन के दृष्टिकोण से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दृष्टिकोण से, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोसेस जो है मतदाता सूची के एक्यूरेसी को निर्धारित करता है, मतदाता सूची को क्लीन करता है, और मतदाता सूची में पारदर्शिता को निर्धारित करता है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।